सीधा सवाल में बात होगी इजराइल ईरान जंग की। आज 13वां दिन और एक राहत की सांस पूरी दुनिया आज लेती दिखाई दे रही है। आज कोई युद्धोन्माद नहीं हुआ, कोई मिसाइलें नहीं दागी गई ईरान की तरफ से या इजराइल की तरफ से ईरान पर कोई हवाई हमले नहीं हुए। तो क्या शांति स्थापित होती दिखाई दे रही है या दरअसल इस इलाके में, इस खित्ते में अभी अनईजी पीस है, असहजता है, शांति तो थोड़ी बनती दिखाई दे रही है। पर इस सब के बीच क्या परमाणु खतरा टल गया है इस इलाके से भी और दुनिया पर से भी? क्योंकि ये जंग परमाणु रंग भी साफ लेती दिखाई दे रही थी। और आज जो परमाणु कार्यक्रम ईरान चला रहा था और जिसके जरिए वो हथियार बनाने की फिराक में था, यह दावा इजराइल ने भी किया और यही दावा अमेरिका ने भी किया। और इजराइल ने पहले हमला किया और उसके बाद मिडनाइट हैमर ऑपरेशन 20 जून को जो किया, अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकानों पर बम डाले B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए। तो क्या परमाणु हथियार बनाने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया है ईरान का? अब अमेरिका का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना नुकसान हम नहीं कर पाए। तो उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़िए, राष्ट्रपति तो छोड़िए, उनके विदेश मंत्री, उनके बाकी प्रवक्ता एक के बाद एक लगातार मीडिया के सामने आते हुए कहते पाए गए कि भाई उनका जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमने ओब्लिटरेट कर दिया, यानी कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान कह रहा है कि नहीं, हम तो अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। अब वो IAEA को भी इजाजत नहीं देगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो परमाणु कार्यक्रमों पर निगाह बनाने के लिए एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, कि भाई कोई हथियार ना बनाए, शांति के लिए ही काम करिए, परमाणु प्रसार का जो काम है इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों के लिए ही हो। अब वो NPT से निकल गया, IAEA वहां जा नहीं सकता, तो वो कह रहे हैं हम कार्यक्रम जारी रखेंगे। और अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ईरान का बयान आया, हां हमें नुकसान हुआ है। तो नुकसान भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, हथियार बनाने की भी बात हो रही है, कार्यक्रम को जारी रखने का दावा भी किया जा रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना। और यह युद्ध जो रुका है, कौन गारंटी लेगा कि भाई ये आगे फिर से शुरू नहीं होगा? अब ईरान और इजराइल को स्कूली बच्चों की तरह भी मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेटो के चीफ। उनकी बातचीत में कि अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं तो डैडी को आना पड़ता है। अब बिग डैडी बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में भी और दुनिया के भी। तो ये संकेत क्या हैं मिडिल ईस्ट के लिए भी और बाकी पूरी दुनिया के लिए? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात करेंगे एक बार फिर ईरान इजराइल जंग की। 13वां दिन, आज कोई हमले नहीं हुए, वार पलटवार नहीं हुआ, शांति दिखी। लेकिन यह शांति क्या फिर भंग हो सकती है? और यह सवाल इसलिए कि जिस बात पर हमला किया गया था ईरान पर कि भाई वो परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कर रहा है, उसे रोकना है। तो क्या रोक लिया गया है ईरान को? इसको लेकर आज असमंजस, वो रायता फैलता दिखाई दिया। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के पेंटागन, आसान भाषा में कहूं उनके रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये 20 जून को जो 3 परमाणु ठिकानों पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के जरिए 30,000 पाउंड के बम गिराए गए, उससे नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिकी हमला असरदार नहीं था, यानी कि परमाणु हथियार बना सकता है। तो फिर यह संघर्ष विराम या युद्ध विराम क्यों किया गया?
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमारे योद्धाओं ने, महान योद्धाओं ने ऐसा कमाल का ऑपरेशन उसे अंजाम दिया कि सारे परमाणु मंसूबे जो ईरान के थे वो टाई फिस हो गए हैं। तो नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अब समझदारी की राह पर चलिए, अब शांति की राह पर चलिए। तो अगर ये नहीं हुआ, और ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने पेश किया CNN, वहां का बड़ा चैनल है, तो विदेश मंत्री कूद पड़ते हैं। अभी कुछ देर पहले, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या बोले वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मार्को रूबियो ने कहा, देयर इज नो वे ईरान कम्स टू द टेबल इफ समहाउ नथिंग हैड हैपेंड। इट वाज कंप्लीट एंड टोटल ओब्लिटरेशन, दे आर इन बैड शेप। कि कोई रास्ता ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मेज पर आता ईरान अगर कुछ हुआ ही नहीं। वहां तो पूर्णतः ध्वस्त कर दिया उनका परमाणु कार्यक्रम, वो बहुत बुरे हाल में है। और डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले वो छटपटाए, उन्होंने बोला, फेक न्यूज CNN टुगेदर विद फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट to demean one of the most successful military strikes in history। कि झूठी खबर, फर्जी खबर चला रहे हो CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह। वो फेल होता अखबार, और हमारा सबसे सफल जो सैन्य कार्रवाई थी आप उसे बदनाम कर रहे हैं। ये राष्ट्रवाद की जो एक क्लासिकल पोस्चरिंग जो होती है, नैरेटिव गढ़ना जो होता है कि हमारी सेना ने कमाल किया है, आप ही का रक्षा मंत्रालय कह रहा है। और इस खबर को खारिज नहीं किया जा रहा है कि नहीं, पर अभी यह खबर मुकम्मल नहीं हुई है। तो इसके मायने क्या होते हैं? या ईरान जो कह रहा था कतर पर हमला कर दिया अमेरिकी सैन्य बेस पर, वो भी जानकारी देकर वहां अमेरिका कि भाई हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, घर पर नाराजगी आ जाएगी सड़कों पर, इसलिए यह संघर्ष विराम हुआ। या विन विन सिचुएशन सबके लिए है। कुछ दिनों के लिए रोक दिया ईरान को, और जानकारी क्या पहले दे दी गई थी। एक दिलचस्प बात इस पूरी जंग में क्या सामने आ रही है कि पहले से जानकारी का आदान प्रदान हो रहा था। अब जानकारी ये आ रही है कि भाई B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के बारे में, उनकी कार्रवाई के बारे में एक हफ्ते पहले से ईरान को थोड़ी जानकारी दी जा रही थी। अब एक एजेंसी है मैक्सर टेक्नोलॉजीज, यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, इमेजिंग करते हैं, ये दुनिया के फोटो खींचते रहते हैं। इन्होंने दावा किया है कि 19 जून को फोर्डो, जहां पर सबसे बड़ा परमाणु कार्यक्रम और न्यूक्लियर प्लांट तेहरान का चल रहा था, ईरान का चल रहा था, तेहरान से 124 किलोमीटर दूर है और 300 फीट गहराई पर यह बना है। इसीलिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और ये 33,000 पाउंड के बम्बों का इस्तेमाल करना पड़ा, वरना वो पत्थर को भेद ही ना पाए। ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास नहीं थी। अब मैक्सर टेक्नोलॉजीज क्या कह रही है कि 19 तारीख को 16 ट्रक, एक कतार उनकी देखी गई इस न्यूक्लियर प्लांट में। तो यहां से एनरिच्ड यूरेनियम जो था, और यहां दर्शकों एनरिच्ड संवर्धित जो यूरेनियम होता है जिससे परमाणु बम बनते हैं, 90% तक एनरिचमेंट पहुंच जाए तो परमाणु बम बना लेंगे। यहां IAEA ही मान रहा है कि 60% तक एनरिचमेंट हो चुकी थी। मैक्सर टेक्नोलॉजीज ये कह रहा है कि क्या 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम वो किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया इन ट्रकों के जरिए। तो मतलब ये पूरा हमला खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पहाड़ी था ना, वो चट्टानों को भेदना था और खत्म करना था, पर वहां तो नीचे कुछ था ही नहीं, वो पहले से ही हटा लिया गया। अब ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ईरान कभी भी यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करेगा। और अब उन्होंने NPT को लेकर अपना रुख बदल लिया है, उससे बाहर हो रहे हैं। IAEA को अब वो इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं देगा।
आईएईए की 17 मई इसी साल की पिछले महीने की रिपोर्ट है। यह इस हमले से पहले सब कुछ आपको समझने की जरूरत है। सवाल यह पूछा गया इस रिपोर्ट में कि क्या एटम बम बना सकता है, परमाणु बम, ईरान, और बनाने पर आए तो क्या करेगा। तो आईएईए की रिपोर्ट कहती है 2.5 दिन में 1 बना सकता है परमाणु बम, 11 दिन में 5, 21 दिन में 9, 30 दिन यानी 1 महीने में 11, 2 महीने में 15, 3 महीने में 19, 4 महीने में 21, 5 महीने में 22। तो क्या ये हो सकता है? या एक और रिपोर्ट जो ये मैक्सर की है और अमेरिका की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि देखिए नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो गया कि वो अभी तत्काल 1-2 महीने में ही परमाणु बम बना लेता, वो कुछ महीने और उसमें विलंब हो जाएगा। पर अब इसमें एक और कैच आती है। ये बहुत दिलचस्प हो रहा है खेल। कैच क्या? ईरान का विदेश मंत्रालय जो है और उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई, उनका भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आर बैडली डैमेज्ड बाय अमेरिकन स्ट्राइक्स। वो कह रहे हैं बहुत जबरदस्त नुकसान भी हो गया। एक तरफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेंगे, तो यहां सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इसका आकलन कैसे होगा? आजकल ये नया जंग का जो जमाना आया है, दोनों तरफ से ताल ठोकी जाती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने कहा कि भाई 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए, 11 एयरबेस पर हमने नुकसान पहुंचाया, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम हमने तबाह कर दिया। उधर से अपने दावे वो फील्ड मार्शल बना दिया उस जिहादी जनरल मुनीर को, और संघर्ष विराम हो गया। किन शर्तों पर हुआ पता नहीं लगा है अभी तक। यही कहानी अब मिडिल ईस्ट में भी हो रही है क्या? और इससे शांति स्थापित होती दिखाई दे रही है, या परमाणु फ्लैश पॉइंट ये इलाका बना रहेगा, वो संकट के बादल लहराते रहेंगे और हमें ये फौरी राहत की सांस मिली है, हमारी सांसें अटकी रहेंगी क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल तो मैंने आपके सामने रख ही दिया, परमाणु बम का है ना। ईरान, अरे भाई कितनी देर लगाते हो सवाल सामने लाने में, ये अटक गया, हमारा भटक गया है मामला। ईरान परमाणु बम बनाएगा, अमेरिका रोक पाएगा, और कौन लेगा गारंटी फिर नहीं बजेगी युद्ध की घंटी? जैसे कई बार सिस्टम अटक जाते हैं, ऐसे ही जंग के हालात भी अटक जाते हैं क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।